आज अम्मी अब्बू की थी वेडिंग एनिवर्सरी, तो उनको छोटा सा सरप्राइज़ दिया। केक लेके आए, गजरे शजरे लेके आए, पिज़्ज़ा मंगवाया। अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए और उनको एनिवर्सरी विश की। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। और फिर जो है मैंने फजर की नमाज़ अदा की। फजर की नमाज़ अदा की, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला 5 वक़्त का नमाज़ी बना दे, आमीन। और फिर जो है वो मैं नीचे चली गई नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने भी जाना था और बेटे ने भी एकेडमी जाना था। तो फटाफट ब्रेड जो थी वो तवे पे रखी और साथ में चाय रखी। तो मैंने कहा साथ साथ व्लॉग थोड़ा बना लेती हूँ कि सैटरडे हम लोगों का यूके में कैसे गुजरता है। यहाँ पे अभी ब्रेड बना ही रही थी कि इतनी देर में बाहर जो है वो बेल हुई। तो बाहर जब गई, दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे पड़ा हुआ था, पार्सल आया हुआ था। और बाहर का वेदर भी इतना ज़बरदस्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी चेहरे पे। तो अंदर आए फटाफट, हमने कहा पार्सल खोलते हैं। तो पार्सल में से जी निकला है ये ट्राउज़र। और ये मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर किया था, स्टोर से जाके ऑर्डर किया था, तो घर डिलीवर हो गया। चले ये भी अच्छा हो गया, जाना नहीं पड़ा। वापस किचन में आते हैं तो अब जो है मेरी ब्रेड जो है वो ब्राउन हो चुकी थी। अब इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड लगाया बटर का। बड़ा ही मज़े का बटर स्प्रेड है ये, ऑलिव ऑयल का, ऑयल कह रही हूँ ऑलिव्स का। और साथ में जो है वो चाय कप में डाली। और ये हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, हमारा नहीं मियाँ साहब का। उनको देना था ताकि वो फटाफट नाश्ता करें और जो है बेटे को अकेडमी छोड़ के आए। इसके बाद हमने एलडी के लिए निकलना था। ये देखें जी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। अब जो है हम एलडी चले गए, एलडी से थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी। चीज़ें तो आए दिन ख़त्म हुई रहती हैं, ऐसे लगता है जैसे घर में, मतलब अगर ना स्टोर्स पे जाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे घर में सारा कुछ पड़ा हुआ है, गुजारा हो जाएगा। तो जैसे ही 2 दिन ना जाओ तो लगता है कि ये भी चीज़ ख़त्म हो गई, ये भी चीज़ ख़त्म हो गई, अभी ये लेके आना था, वो लेके आना था। तो इसीलिए फिर ये तो नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की तरह पास पास तो शॉप्स होती नहीं है कि फटाफट बच्चे को पैसे दिए तो जाके जी दुकान से चीज़ ले आओ। वो हिसाब ही नहीं होता, वीकली ग्रॉसरी करनी पड़ती है, बच्चों की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो लेके आनी पड़ती हैं। इसलिए जितनी जितनी नेसेसरी चीज़ें थी, शुक्र है हमारे घर के पास ही एलडी है, तो हम फटाफट जो है वो कुछ फ्रूट्स, कपकेक्स, जूस, योगर्ट वगैरह ये चीज़ें लेके आए। अब इन दिनों में पाकिस्तान में भी छुट्टियां हुई हुई हैं और यूके में भी छुट्टियां हुई हुई हैं। तो पाकिस्तान वालों की तो मौजें हैं, हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। अब जिस तरह मेरी बहनें हैं वो मम्मी की तरफ गई हुई हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, सारे बच्चे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो हम लोग जो हैं वो यहाँ पे अकेले। यहाँ पे हमारी कज़न रहती हैं, बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है कि आज हमारे घर आए। तो इंशाल्लाह हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आज हम उनकी तरफ चले जाएँ। तो चले, न्यू ईयर अच्छा गुजर जाएगा हमारा भी। बच्चे तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनको बताया जाए कि आज हमने जाना है। तो वो तो बस उस वक़्त से तैयारी में लगे हुए हैं। इतना नहीं है कि भई थोड़ा सब्र कर लें, कल को चले जाएँगे, नहीं अब मुँह से निकाल दिया ना एक दफ़ा कि बस आज जाना है, तो बस उनका यही है कि अब हमने आज ही जाना है। अभी यहाँ से एलडी से शॉपिंग करके घर जाना है। घर जाके भी इतने ढेर सारे काम पड़े होते हैं। एक तो ये सारी जितनी भी ग्रॉसरी लेके आओ, ये बड़ा मसला है कि ये सारी ग्रॉसरी समेटो। और ग्रॉसरी जो है वो उसको समेटने के बाद फिर दूसरे सारे काम शुरू करने हैं। घर भी इतना गंदा पड़ा हुआ है। चलें जी, अब यहाँ पे जी ग्रॉसरी वगैरह भी समेट दी, सारा कुछ कर दिया। अब मैंने जो है वो कल दाल बनाई थी तो दाल काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो दाल वाला जो है वो आटा गूँधा। फिर आटा गूँध के तो मैंने कहा बच्चों के लिए अब पराठे बना लेती हूँ। तो जितना भी आटा था सारे बच्चों के लिए पराठे बना दिए दाल वाले। बहुत ही मज़े के पराठे बने हुए थे। अचार के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, कोई भी चीज़ जो है ना उसको ज़ाया मत करें। बेशक आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई, उसके तो पराठे सारी दुनिया में मशहूर है, सारे खाते हैं एशियंस लोग। और मैं तो जब स्पेशली दाल बन जाती है तो दाल वाला आटा तो मैं लाजमी गूँधती हूँ और पराठे बनाती हूँ दाल वाले। ये देखें जैसे मैंने अब फटाफट जो है वो 3-4 पराठे बना लिए। ये देखें जी, उसके ऊपर देसी घी के वाले पराठे, देसी घी लगाया और बच्चों ने इतने शौक से खाए थे। नॉर्मली जो है वो मेरी बेटी वो नहीं पराठा पसंद करती, लेकिन ये वाला पराठा वो भी शौक से खा लेती है। आप लोग भी पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला।
अब मेरे तवे पे कोई मत जाए, इसको बहुत सफाई करती हूँ मैं इसकी। तकरीबन तकरीबन मैं इसको रोज़ धोती हूँ। इसका वैसे रंगत ही काली है। जी ये देखिए जी कितने मज़े के मेरे पराठे बन के रेडी हुए हैं और अब सफाई का काम शुरू हुआ। ये देखिए जी कितना गंदा हुआ हुआ सिटिंग रूम, और ये साफ़ हो गया है। ये देखें, काश हकीकत में भी ऐसा ही हो, चुटकी मारें और सब कुछ साफ़ हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसकी बड़ी मेहनत है। ये देखें जी, अब ये किचन की सूरत हाल है। ये देखें, ये देखें, और ये आहा सब क्लीन हो गया। बस मैं तो एक चुटकी मारती होती हूँ, बजाती होती हूँ चुटकी, और सब कुछ साफ़ हो जाता है। जैसे कि अब साफ़ हो गया। चलें जी, अब क्या करें। अब जो है वो बेटा जो है मेरा बड़ा वाला अकेडमी गया हुआ था, इसके पापा ने छोड़ दिया था। अब उसको लेने जाना था, तो फटाफट आइज़ल को गाड़ी में बिठाया और उसको लेने के लिए चली गई। ये जी बैठे हम गाड़ी में, शुड़ करके हम जाएंगे और शुड़ करके वापस आएंगे। ये लगाई चाबी। चलें जी, अब बेटे को भी बिठा लिया था गाड़ी में और हम जा रहे हैं वापस। वापस जाके हाय, अभी वापस जाके हांडी बनानी है, सालन शालन बना के फिर देखते हैं कि पैकिंग शैकिंग करनी है, क्या प्लान है, जाना है या नहीं जाना। लेकिन अब बच्चों को कह दिया वह जाना है तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चों के साथ आप कमिटमेंट कर देते हैं ना, तो फिर बच्चे नहीं आपको पीछे हटने देते, तो इसलिए जाना ही पड़ेगा हमें। घर आके फटाफट जो है वो चिकन मैंने सुबह का निकाल के रखा हुआ था। जग में जो है मैंने वो प्याज डाला, लहसुन अदरक टमाटर हरी मिर्चें, थोड़ा पानी डाल के उसको सारा मसाला बना के डाल दिया हांडी में ग्राइंड करके, और चिकन डाल के उसको भून रही हूँ। इस तरह शोरबे वाला चिकन बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि जब मैं दूसरी तरह प्याज ब्राउन करके बनाती हूँ ना, तो वो प्याज थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना, वैसे मुंह में आता है, तो वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो इस तरह जब ग्राइंड करके बनाती हूँ ना, तो फिर वो सही शौक से खा लेते हैं। और ये इतना मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा सालन बना था। अब इसको थोड़ा और आलू डाल के भी भून लेते हैं, फिर इसमें पानी डाल देंगे। ये देखें, ये भुन चुका है। अब जो है मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और ये देखें अब ये रेडी हो गया है। अब मैं रोटी बनाऊंगी और सबको दूंगी। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।